17 अध्याय और 6 वचन। मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय और 6 वचन। कोई एक आदमी निकाल लीजिए। हालेलुया। कोई एक आदमी निकालिए। पवित्र वस्तु देखो एक माइक बक्सा। हालेलुया। कोई वचन पढ़िए। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो। हाँ, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। और अपनी मोती सुअरों के आगे मत डालो। ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले लाऊंगे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। ऐसा न हो कि मैं तुम्हें पांव तले लाऊंगे और पलट कर तुम्हें फाड़ डाले। जरा समझिएगा, कई बार हम इस वचन को आप लोग भी गलत समझते होंगे। बाइबल कह रही है कि पवित्र वचन, पवित्र वस्तु कुत्ता को मत डालो। ये मुहावरा है। हालेलुया। यीशु मसीह जी से आज भी हम मुहावरा का इस्तेमाल करते हैं। यीशु मसीह के भी समय इस तरह का मुहावरा था। हालेलुया। जब मनुष्य की बातें मनुष्य को समझ में नहीं आती है, हालेलुया, जब मनुष्य की बातें मनुष्य को समझ में नहीं आती है तो हम क्या बोलते हैं, इनको तो कुछ भी समझ में ही नहीं आता। अर्थात भैंस के सामने बीन बजाना, ये भी क्या है, उसी से संबंधित क्या है, मुहावरा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, इसका आगे हम बताएंगे। सूअर जो शब्द है और कुत्ता जो शब्द है, कुत्ता के लिए नहीं कहा गया है, सूअर सूअर के लिए नहीं कहा गया है। ये कुत्ता और सूअर का इस्तेमाल इंसान के लिए किया गया है। कौन इंसान के लिए? किसको कुत्ता प्रभु कहता है, किसको सूअर कहता है, आज हम वचन के द्वारा देखेंगे। इसके पहले हम देखेंगे कि बाइबल में बहुत से ऐसे वचन है, पौलुस भी, पतरस भी, यीशु मसीह भी कुत्ता का क्या किया, नमूना दिया, कुत्ता का एग्जाम्पल दिया, सूअर का भी एग्जाम्पल दिया। इतना ही नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के भी बारे में पढ़िए। जब यूहन्ना नदी में पानी का बपतिस्मा दे रहा था तो लोग झुंड के झुंड आ रहे थे। यूहन्ना ने क्या कहा? यूहन्ना ने कहा, सांप के बच्चों। सोचिए, यूहन्ना कहता है उन लोगों को सांप के बच्चे। हालेलुया। और इतना ही नहीं, राजा हेरोदस जो रोम देश का राजा था, हालेलुया, और राजा हेरोदस को यीशु ने क्या कहा था? लोमड़ी कहा था, लोमड़ी। फरीसी लोगों ने, फरीसी छोड़कर क्या, हालेलुया, जरा समझिएगा। फरीसी लोग यीशु के पास आए और यीशु से कहे कि राजा हेरोदस जो है तुझे मारना चाहता है। यीशु ने क्या कहा? जाकर लोमड़ी से कह दो। सोचिए, रोम देश का राजा, यीशु ने क्या कहा? जाकर लोमड़ी से कह दो, उस लोमड़ी से कह दो, हालेलुया, कि आज और कल दुष्ट आत्मा को निकालना है, दीवारों को चंगा करना है, तीसरा दिन अपना काम पूरा करूंगा। यानी तीसरा दिन यीशु मसीह का क्या होने वाला था? क्रूसित होने वाला था। यानी तुम्हारे पकड़कर तुम मारने से हम मरने वाले नहीं है। ये तो निर्धारित था कि तीसरा दिन मैं खुद अपना जीवन क्या करूंगा, सौंप दूंगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है, लोमड़ी कहता है राजा हेरोदेस को। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम कुछ बातें देखेंगे कि यहाँ, हालेलुया, ऐसे ही कुछ जगहों पर यीशु मसीह ने बहुत से मुहावरे का इस्तेमाल किया, जैसे राई के दाना, हालेलुया, और कुछ कहा जैसे बीज बोना, हालेलुया। इस पट्टी में 4 वो शब्द है, पवित्र वस्तु, मोती, सूअर और कुत्ता। जरा समझना, ये इसका अर्थ नहीं है कि कुत्ता को उत्तम भोजन मत दो, ये इसका अर्थ नहीं है। बहुत से लोग ने, हमने यूट्यूब में देख रहे थे, बहुत से लोग इसको यही बता रहा था, कुत्ता को उत्तम चीज मत खिलाइए, ये इसका अर्थ नहीं है। सूअर को उत्तम चीज मत खिलाइए, ये इसका अर्थ नहीं है। हालेलुया। कुत्ता और सूअर, हालेलुया, इंसान के लिए प्रभु यीशु मसीह संबोधन कर रहा था। हालेलुया। तो यहाँ पर देखेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे, इस वचन को लास्ट तक रखना है। हालेलुया। दूसरा पतरस 2 अध्याय 20 वचन पढ़िए। इसमें हमेशा आउनी लगा करके रखिएगा, क्योंकि अंतिम तक इस वचन को लेकर के हम चलेंगे। दूसरा पतरस 2 अध्याय 20 वचन। हालेलुया।
जब वे प्रभु का उद्धार करता यीशु जब ये प्रभु और उद्धार करता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर और फिर उसमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाएगी। यही है हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह ने लिए पतरस भी यहाँ पर सुअर शब्द का इस्तेमाल किया है। जरा समझिएगा, ये 20 वचन को हम जब पढ़ते हैं तो क्या मिलता है उसमें कि जो व्यक्ति अंधकार से बाहर निकल गया, जिस व्यक्ति का उद्धार हो गया, हर कीचड़ से बाहर निकल गए और वो फिर व्यक्ति कीचड़ में चले गए। आपका उद्धार हुआ, बपतिस्मा लिए, चर्च आने लगे और फिर वापस लौट करके चले गए। हालेलुया, जैसे अपने खैनी बीड़ी पान मसाला गुटखा सब छोड़ दिए थे और फिर उसी के अनुसार जीवन जीने लगे। हालेलुया, दारू मदिरा मूर्ति पूजा दस्यागमन, हालेलुया, लोभ लालच फिर आपके अगर जीवन में आ गया तो प्रभु कहता है कि अब की जो गति होगा पहले से भी बुरा होगा। इस पर आवाज मिला हो तो फटता क्यों है? हालेलुया, हालेलुया, सोच लीजिए, हालेलुया, क्या कह रही है? हालेलुया कि जो व्यक्ति पाप से बाहर निकला और उसमें फिर वापस चला गया, सरेंडर कर दिया, कहता है कि अब हमसे पवित्र जीवन नहीं जी सकते, हम हार गए हैं, हमारी गलत संगति हो गई है, हम बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन वालों के साथ उठते हैं बैठते हैं, मदिरा पीते हैं, बिस्कुट पीते हैं, दारू पी रहे हैं, हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे। पतरस कहता है, बाइबल कहती है, अब की गति जो होगा, अब की दशा जो होगा पहले से भी बुरा होगा। हालेलुया, सोच लीजिए जो व्यक्ति, हालेलुया, जो व्यक्ति आज यीशु मसीह एक और वचन पढ़िएगा, हालेलुया, तो जो भी व्यक्ति कीचड़ से बाहर निकल गए और फिर उसी में फंस गए तो उनके दिन जो है बुरे आने वाले हैं। आप अपनी आंखों से देखेंगे उनके बुरे दिन अच्छे नहीं, बुरे दिन आने वाले हैं। बाइबल बताती है कि अब की दशा जो होगा बद से बदतर हो जाएगा। मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय 43 वचन। जब शुद्ध आत्मा हाँ, मनुष्य में से निकल जाती है हाँ, तो सुखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती हालेलुया, और पाती नहीं। हालेलुया, जरा समझिएगा, बाइबल क्या कर रही है कि जब किसी व्यक्ति में से दुष्ट आत्माएं जब निकल जाती है तो जानते हो घर कैसा हो जाता है, उनका जीवन खाली हो जाता है, एकदम सजा सजाया हुआ उनका जीवन जो है सजा सजाया हुआ घर होता है। हालेलुया, और बाइबल कहती है अब की बारी जो दुष्ट आत्मा आएगा, दुष्ट आत्मा ऐसा घर खोज रही है जिस घर से यीशु बाहर निकला हो, जिस घर को यीशु ने सजा करके बाहर निकल गया हो। हालेलुया, अगर कोई व्यक्ति मसीही जीवन में है, पाप से बाहर निकला है, अगर वो चर्च नहीं आ रहा है, अगर यीशु के साथ उसकी संगति बिगड़ चुकी है तो बाइबल कहती है उनके दशा हालेलुया बहुत बुरे होने वाली है। हालेलुया, अब कहता है कि जब वो आत्माएं निकल जाए, यीशु जब बाहर निकल जाता है, किसी व्यक्ति के जीवन से बाहर हो जाता है तो घर सजा सजाया हुआ रहता है। अब दुष्ट आत्माएं जो होती है ऐसा ही घर खोजती है जो एकदम साफ सुथरा हो, किसी दुष्ट आत्माओं का प्रवेश न हो, ऐसे ही घर खोजती है। बाइबल क्या कह रही है? हालेलुया, एक दुष्ट आत्मा था तो इतनी परेशानी, अब बाइबल यीशु मसीह कह रहा है अब एक आत्माएं नहीं बल्कि पर 7 दुष्ट आत्माएं लेकर आएगा और आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। हालेलुया, यीशु ने आगे एक बात को और कहा, क्या कहा? यीशु एक बात को कहा, इस युग के लोगों की दशा ऐसा ही होती है। इस युग के बारे में यीशु कह रहा है। इस युग का मतलब क्या है? आज कौन सा युग चल रहा है? आज टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है। हालेलुया, सारा दुनिया के
आज के युग में और पहले के युग में बहुत अंतर था। इस युग में, एक टेक्नोलॉजी के युग में पाप का साधन बढ़ गया। हालेलुया, पाप के साधन बढ़ गया। हालेलुया, अगर सोचिए, अगर आज यीशु मसीह दुनिया में होता तो क्या होता? अगर आज यीशु दुनिया में होता, आज यीशु कलीसिया में होता तो क्या कहता? हालेलुया, क्या कहता? बंद करो टेलीविजन, बंद करो व्हाट्सएप, बंद करो यूट्यूब, बंद करो ट्विटर, बंद करो मोबाइल, स्मार्टफोन, ये सब पाप के साधन है, सब बंद करवा देता। हालेलुया, सोचिए जरा, तो पुराने समय में और आज के समय में पाप के साधन बढ़ गया है। पहले इतने पाप के साधन नहीं था जितना आज एक युग में पाप के साधन इतने बढ़ चुके हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का बढ़ेगा वैसे वैसे पाप भी क्या होगा? साथ साथ बढ़ेगा। हालेलुया, जरा सोचिए। हालेलुया, आगे दूसरा पत्रस उसी अध्याय में पढ़िएगा 21 वचन। हालेलुया, तो कोई भी व्यक्ति किचन से बाहर निकला और फिर वो किचन में चला गया, बाइबल कहती है उनकी दशा बड़े बुरे होने वाली है। हालेलुया, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 21 वचन पढ़िए। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जाना, क्योंकि धर्म का मार्ग का ना जानना ही उसके लिए इससे भला होता। बस इतना ही। देख लीजिए क्या कह रहा है बाइबल, क्या कह रही है? भला होता जो व्यक्ति ज्योति में आकर के वापस चला गया। कहता है, बाइबल कहते हैं कि भला होता कि वो उधरे रहता, भला होता है कि उसका उद्धार ही नहीं होता, भला होता है कि वो ज्योति में ही नहीं आते। इसीलिए मैं कई बार आपको चेता चुका हूं, हालेलुया, अगर आना है तो पूरे मन से, वचन से, पूरे कर्म से आइए। ऐसा मत कीजिए कि एक पांव चर्च में और एक पांव चर्च के बाहर। हालेलुया, ऐसा मत आइए कि संसार में नहीं चल रहा है, परंतु है तो उधरों छलांग लगा लेते हैं, इधरों छलांग लगा लेते हैं। इसलिए बाइबल कहती है भला होता कि उसका उद्धार ही नहीं होता, भला होता कि उसका वो ज्योति में ही नहीं आता, संसार में ही रहता। हालेलुया, एक सच्चा मसीही कौन है? हालेलुया, एक सच्चा मसीही, अगर आप सच्चे मसीही हो तो याद रखना है, गलत चीज को आपको गलत कहना ही पड़ेगा। हालेलुया, अगर सिनेमा देखना गलत है तो कॉन्फिडेंस के साथ कहना होगा सिनेमा गलत है। अगर बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड का गाना सुनना गलत है तो कॉन्फिडेंस के साथ कहिए ये गलत है। आपका बच्चा बॉलीवुड, हॉलीवुड का गाना सुनता है, कहिए ये गलत है। हिवाल के साथ कहिए, कॉन्फिडेंस के साथ कहिए, अगर आप सच्चे मसीही हैं तो। हालेलुया, तो बाइबल क्या कहती है? जो उद्धार पा करके हार गया, भला होता कि वो संसार में ही रहता। इसीलिए प्रभु ये मुहावरा कह रहा है। अब 22 वचन पढ़िए, भला होता। 22 वचन पढ़िए, क्या कह रहा है? देखिए, सूअर शब्द का इस्तेमाल किया और कुत्ता शब्द का इस्तेमाल किया। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है, उन पर एक कहावत ठीक बैठती है, कुत्ता अपनी छांट की ओर कुत्ता अपनी छांट की ओर और नालाई नीच को अपनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हालेलुया, कुत्ता अपनी छात की ओर और नहलाई हुई सुअरी कीचड़ में लौटने के लिए चली जाती है। देख रहे हैं बाइबल, पतरस ने इसी वही बात बोल दिया। जरा समझिएगा, सुअर शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया? ऐसे इंसान के लिए जो उद्धार पाया और फिर वापस चला गया। प्रभु कहता है वे लोग सुअर के समान हैं। हालेलुया,